हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1 ही है, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग रेडिकल्स के बारे में समझने वाले हैं कि रेडिकल आखिर होता क्या है। तो देखिए, रेडिकल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। रेडिकल को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलक। मूलक मूलक और रेडिकल आखिर होता क्या है। तो देखो, अगर इसका डेफिनेशन के थ्रू समझे कि आखिर ये रेडिकल क्या होते हैं, तो रेडिकल क्या होता है। रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम which have either positive or negative charge and behave like a single atom and behave like a single atom। इतना बड़ा जो डेफिनेशन को लिखी है, अब इसको हम लोग आसानी से पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको हिंदी में मीनिंग समझेंगे। देखिए, रेडिकल क्या होता है। एक एटम, रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या बहुत सारे एटम का एक ग्रुप बना हुआ रहता है विच हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उसके सर पर या तो पॉजिटिव चार्ज होती है या नेगेटिव चार्ज होती है। एंड बिहेव लाइक अ सिंगल एटम, और वो एक सिंगल एटम के जैसा बिहेव करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, कोई भी एक एटम लोगे या आप, या एक से ज्यादा एटम लोगे, एक या एक से ज्यादा एटम, एक से ज्यादा एटम रहेगा तो ऑब्वियसली वो एक ग्रुप बनाएगा। तो एक से ज्यादा एटम क्या करता है, वो एक ग्रुप बनाता है। अब देखो, एक एटम का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे क्लोरीन ली में बहुत सारे एटम का मैं क्या लिख सकती हूँ, CO ली हूँ मैं। तो देखो, यहाँ पर एक एटम या बहुत सारे एटम विच हैव आइदर पॉजिटिव, या तो इसके ऊपर सर पर पॉजिटिव चार्ज होगी, या इसके ऊपर क्या होगा, या इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि NH4+। तो एक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। एंड बिहेव लाइक अ सिंगल एटम, और ये एक अकेला एक एटम के जैसा बिहेव करता है। अब देखो, Cl- को हम लोग क्या लिखते हैं, Cl- को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। इसको हम लिख देते हैं हिंदी में भी, मतलब इसका लिख देते हैं एग्जैक्ट नेम। Cl- मतलब क्या होता है, क्लोराइड आयन। फिर क्या होगा, ऐसे ही Br- होगा। Br- मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड आयन होता है, ब्रोमाइड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, O2-। O2-, हाँ, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, ऑक्साइड के बाद हो सकता है CO3-। CO3-, हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ हटा देते हैं। CO3-, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन कहते हैं। फिर क्या होगा, CO3-, उसके बाद क्या होगा, HCO3-। इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OH-, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। फिर ऐसे ही हम लोग लिखे तो O2-, ये क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन। तो ऐसे बहुत सारे आयन्स होते हैं या रेडिकल्स होते हैं। क्या होता है, Cl-। देखो, आयन रेडिकल में फर्क बस इतना है कि आयन किसी एक में होता है, मतलब कि कोई एक एटम के साथ होता है। रेडिकल्स एक से ज्यादा एटम के साथ भी होता है, या एक आयन एटम के साथ भी होता है। मतलब कि एक आयन भी एक तरीका क्या है, रेडिकल ही है। तो देखो, Cl- लिख रही हूँ, यहाँ पर क्या है, देखो एक एटम है और इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, जहाँ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होना चाहिए। और ये एक अकेला, मतलब एक एटम के जैसा बिहेव करेगा। मतलब एक एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक क्लोराइड आयन दिखाएगा। फिर वैसे अगर मैं ग्रुप ऑफ एटम ले लूं, ग्रुप ऑफ एटम मतलब जहाँ पर एक से ज्यादा एटम हो, जैसे देखो CO3-, कार्बोनेट आयन। अब कोई पूछागा कि इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, मतलब CO3-, कार्बोनेट में टोटल कितना एटम प्रेजेंट है।
इसमें कितना एटम, एक एटम इसमें ऑक्सीजन का है, यहाँ पर क्या है, एक एटम ऑक्सीजन का है, यहाँ पर लिख देती हूँ CO3 2 माइनस। यहाँ पर एक एटम क्या है, एक एटम है कार्बन का, एक एटम है कार्बन का, प्लस यहाँ पर O3 लिखा है। O3 लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पर कितना 3 एटम है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और प्लस में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 माइनस लिखा है ना, ये ऊपर में लिखा है, इसके सर के ऊपर लिखा है, मतलब यहाँ पर दो निगेटिव चार्ज है। दो निगेटिव चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब कैसे गेन करेगा अभी जस्ट मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर एक एटम किसका, एक एटम है कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन का। अगर टोटल पूछा जाए कितना एटम है, ऑब्वियसली 4 एटम हो गया, 4 एटम। अब देखो एक एटम रहेगा तब तो बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा एटम तो ऑब्वियसली वो एक ग्रुप बनाया हुआ है। एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है और उसके सर पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगी, दोनों चार्ज एक साथ नहीं हो सकती, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या वो लूज करेगा। इस पर कैसा, इस पर निगेटिव चार्ज है एंड बिहेव लाइक अ सिंगल एटम, और ये एक अकेला एटम के जैसा बिहेव करता है। अब देखो 2 माइनस करने का मतलब ये हुआ ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मैं पहले ही बताई थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होता है एक न्यूट्रल एटम में। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएगा, मतलब उसके पास नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बराबर थी। अब जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसका नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव पावर बढ़ जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या होता है, उसके सर पे प्लस चार्ज हो जाता। जैसे कि मैं यहाँ पर और लिखी हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH4 प्लस। NH4 प्लस क्या हो जाएगा, एमोनियम हो जाएगा, एमोनियम। ये कहा यहाँ पर प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, NH4 प्लस। अब देखो ये सिंगल एटम के जैसा बिहेव कर रहा है। इसमें टोटल पूछा जाएगा कितना एटम प्रेजेंट है, टोटल 5 एटम प्रेजेंट है। एक एटम नाइट्रोजन का और 4 एटम हाइड्रोजन का है। इसमें टोटल 5 एटम प्रेजेंट है और ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ताकि ये खुद को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। खुद को स्टेबलाइज करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है कैसे ये खुद को लूज करके इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबलाइज करता है। तो देखो इसका अगर कहा जाए तो ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। मतलब अगर एक न्यूट्रल नाइट्रोजन को ले तो उसमें क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 7 प्रोटॉन भी होगा, 7 न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन को लिया जाए तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 4 का मतलब 4 हो गया। यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 11। अब इसके पास क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, क्यों मैं 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देख रही हूँ, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ इट एक्ट लाइक और बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। सिंगल एटम के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्फ़िगरेशन एक होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग मत कर देना, क्यों, क्योंकि दोनों एक सिंगल एटम के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले में 2 हो जाएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 1 कर देगा ताकि खुद को स्टेबलाइज कर सके। कोई भी एटम खुद को स्टेबलाइज कब करता है, जब उसका आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है उस पर या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उस पर कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन उसी के लास्ट ऑर्बिट पर होगा, जिसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 या एटॉमिक नंबर 2 होगा। उसके अलावा जितने भी एटम होंगे उस पर कितने लास्ट जो ऑर्बिट होती है उसमें क्या होना चाहिए, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, उस पर कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बजाय अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ताकि इसके लास्ट या वैलेंस शेल पर कितना इलेक्ट्रॉन हो पाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो पाए। और 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा वो खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। अब देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है। अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी ना, एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर N प्लस लिखा हुआ है। अगर वैसे ही हम लोग कार्बोनेट में देखें तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, सर पर 2 माइनस लिखा हुआ है। 2 माइनस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक न्यूट्रल कार्बन ले तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी 6 होगा, न्यूट्रॉन भी 6 होगा। एंड प्लस में अगर हम लोग ऑक्सीजन ले तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8 होता है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। अब ये कितना हो गया, टोटल 30 हो गया। अब अगर इसका भी अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले में 2 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको अगर देखें तो कैसे होगा, 30, यहाँ पर 30 लिख देती हूँ। 30 क्या होगा, 2 8 18, ये कितना हो गया, ये 28 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। इसलिए ये अपना क्या कर रहा है, ये अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ताकि ये खुद को क्या कर सकते, ताकि खुद को ये स्टेबलाइज कर सके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रेडिकल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रेडिकल्स को हम लोग हिंदी में मूलक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन के थ्रू समझा जाए तो रेडिकल्स क्या होता है। तो रेडिकल्स क्या होता है, एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ एटम होता है। एक एटम या एक से ज्यादा एटम वो खुद को कंबाइन करके एक ग्रुप बना लेता है, और उसके पास क्या होता है, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है और या उसके पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब वो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मतलब उसके अंदर की निगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। या वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से क्या होता है कि इसमें निगेटिव पावर ज्यादा हो जाती है। तो पॉजिटिव निगेटिव कब बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। और पॉजिटिव को क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं, और निगेटिव को हम लोग एनायन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे। ठीक है, चार्ज होती है एंड बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। और ये कैसा बिहेव करता है, एक सिंगल एटम के जैसा बिहेव करता है, एक अकेला एटम के जैसा बिहेव करता है। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल भी लिखे थे, वैसे मैं ये लिखी हूँ ताकि इसको आसानी से याद कर सके, क्योंकि देखो ये आगे हम लोग का बहुत यूज होने वाला है। जैसे Cl माइनस क्लोराइड आयन कहते हैं, वैसे Br माइनस ब्रोमाइड आयन कहते हैं, O2 माइनस ऑक्साइड आयन कहते हैं, CO32 माइनस कार्बोनेट आयन कहते हैं, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, और O2 माइनस, यहाँ पर सल्फर 2 माइनस लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड आयन हो जाएगा। अब देखो इसके सर पर माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखने का मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन सब गेन कर रहा है। जिसके सर पर 2 माइनस लिखा है मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जिसके सर पर 1 माइनस लिखा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है। अब जैसे देखो कि मैं अगर क्लोराइड का ही एग्जांपल लूं, इसको इरेज कर देती हूँ, क्लोराइड। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वैसे अगर कहा जाए तो एटॉमिक नंबर अगर 30 तक याद कर लिया जाए, 30 तक एलिमेंट को, वो सही रहेगा। वैसे अगर क्लास 11th में स्टूडेंट को पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद करने की जरूरत पड़ती है। पर अगर कहा जाए कि क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, तो क्लोरीन कितने नंबर पर आती है, 17 नंबर पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पर आ रही है, 17 नंबर पर आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रल रहेगा तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, पहले में 2 होगा। अब एक बात बताओ, कोई एक एटम अगर रहेगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उससे ज्यादा वो गेन या लूज नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज तो नहीं कर सकता, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन जरूर कर लेगा। तो ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अब इसे गेन करने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। वैसे ब्रोमाइड का देखो तो वहां पर भी ऐसे होगा। O2 ऑक्साइड का देखो, ऑक्सीजन को कहा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इसलिए यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज बन रहा है, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रही है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। मतलब यहाँ पर 2 और 6 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑब्वियसली ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वजह ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये 2 माइनस को गेन करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसकी सर पर 2 माइनस का चार्ज लग जाएगी। वैसे ये कार्बोनेट का देखिए तो कार्बोनेट का इसका मतलब देखिए बताई हुई थी यहाँ पर। फिर ये क्या हो जाएगा, ये बाइकार्बोनेट हो जाता है, HCO3 माइनस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो, अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 3 एटम, टोटल 5 एटम है। बट ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है, एक सिंगल एटम के जैसा ये बिहेव कर रहा है, जिसके ऊपर क्या है,
एक निगेटिव चार्ज है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो देखो हाइड्रोजन का 1 इसका एटॉमिक नंबर होगा, कार्बन का 6 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 24 और 7 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर माइनस का चार्ज, मतलब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को और ये गेन कर रहा है ताकि ये खुद को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। फिर वैसे OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पर भी एक माइनस का चार्ज बना हुआ है, मतलब क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें वैसे इसका आसान हो जाएगा। इसका क्या होगा 2, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल कितना इसमें इलेक्ट्रॉन बनेंगे, टोटल बनेंगे इसमें 8 हो जाएगा और 1 9 बन जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा 2 8 और 1। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये खुद को क्या कर पाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा। फिर वैसे अगर O2 2 माइनस, मतलब क्या होगा, पेरोक्साइड आयन। यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट, 2 एटम प्रेजेंट है, और 2 एटम किसका, ऑक्सीजन का 2 एटम प्रेजेंट है, और उसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है, मतलब क्या कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है। ये क्या हो गया, ये पेरोक्साइड आयन। अगर एक ही एटम प्रेजेंट है और वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। बट वही अगर 2 ऑक्सीजन रहेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड आयन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को रेडिकल या जिसको लोग हिंदी में कहते हैं मूलक, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन किसका देखेंगे, तो देखो कोई भी अगर एटम रहेगा या कोई भी स्पेसीज रहेगा, स्पेसीज अगर केमिस्ट्री में पूछा जाएगा स्पेसीज का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर कहीं भी स्पेसीज लिखा रहेगा, स्पेसीज, तो इसका मतलब क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल या आयन या रेडिकल होता है, रेडिकल। और ये सिर्फ केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। केमिस्ट्री में अगर कहीं स्पेसीज लिखा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, या एटम या मॉलिक्यूल या आयन या रेडिकल होता है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन लिखने वाले कि इसका अगर ये कोई भी स्पेसीज दिया रहेगा तो उसमें कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, या कह सकते हैं कि ये मास नंबर। ऐसे इतना बड़ा लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर एक रिएक्शन में। इसको हम लोग छोटा में कैसे डिनोट करते हैं, किस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सेकेंड होगा क्या, मास नंबर, मास नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास। देखो एटॉमिक नंबर को हमेशा किस चीज से डिनोट किया जाएगा, एटॉमिक नंबर को हमेशा जेड से डिनोट किया जाएगा। और वही अगर पूछा जाएगा मास नंबर या मोलर मास, इसको किससे डिनोट किया जाएगा, इसको हमेशा ए से डिनोट किया जाएगा। अब देखो कोई भी हम लोग अगर कोई भी एलिमेंट ले ले, कोई भी एलिमेंट का एक एटम ले ले, जैसे ऑक्सीजन ले ले, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमेशा नीचे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, जेड से, और मास नंबर को किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जैसे कि हम लोग लिखते भी ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, 816। तो देखो मास नंबर जो होता है, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर को हमेशा क्या किया जाता है, नीचे लिखा जाता है। अब इसको याद कैसे करें, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो याद करने का ट्रिक है, देखो ए उसके बाद जेड आता है, एबीसीडी अल्फाबेट में क्या होता है, पहले ए आता है, लास्ट में जेड आता है। तो ए को ऊपर लिखो, जेड को नीचे लिख दो। और ए हमेशा किस चीज को डिनोट करेगा, हमेशा मास नंबर को या मोलर मास को डिनोट करेगा। और जेड हमेशा किसको डिनोट करेगा, जेड हमेशा एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ए जेड। और ये भी इससे भी याद रख सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो होता है ऑब्वियसली वो कम होता है और उसका मास नंबर ज्यादा होता है। तो ज्यादा वाला ऊपर लिखाएगा, कम वाला नीचे लिखा जाएगा। तो ये सब कुछ ट्रिक है, वैसे ये याद तो ऐसे आसानी से ही हो जाता है। इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर जेड को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, ए को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ। ये उल्टा नहीं हो सकता। ये उल्टा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जेड को मैं ऊपर लिख दूंगी और ए को नीचे लिख दूंगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये ए है, इसको मैं इस कोने से इस कोने में लिख सकती हूँ, और ये जो जेड है इसको मैं यहाँ से यहाँ में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर इसको चाहे तो इसको नीचे में चेंज कर सकते हैं, ऊपर में चेंज कर सकते हैं, बट ऊपर नीचे कभी नहीं। ऊपर ऊपर होगा, नीचे नीचे चेंज होगा, बट ऊपर नीचे कभी चेंज नहीं हो सकता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले किसी भी एटम में
या किसी भी स्पेसीज में कितना एटम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना प्रोटॉन रहता है, कितना न्यूट्रॉन रहता है। तो सबसे पहले बात किया जाए प्रोटॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम लोग P प्लस से भी डिनोट करते हैं। अब किसी एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाएगा तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एटम का जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन ही होता है। मतलब एक एटम जितना एटॉमिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर हुआ है उसका क्या हो जाएगा, उतना ही प्रोटॉन उसमें रहेगा। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर भी एक होता है। अगर इसमें पूछा जाएगा कि प्रोटॉन कितना होगा, वो भी एक ही होगा। हीलियम में पूछा जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। मतलब इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 2 होगा। फिर क्या होगा, लिथियम पूछा जाएगा तो लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 होता है। मतलब कि इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 3 ही होगा। लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, बेरिलियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर इसमें पूछा जाएगा कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 4 होगा। जो किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, जेड, जेड इज इक्वल टू P प्लस। ये इसका फॉर्मूला हो गया। जेड मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं। अब देखो किसी भी एटम का अगर पूछा जाए या किसी भी स्पेसिस का पूछा जाए तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो देखो एक न्यूट्रल एटम होगा तो न्यूट्रल एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर होता है। बट अगर ऐसे पूछ दिया जाएगा कि फिर भी नहीं, कोई फॉर्मूला बताओ क्या होगा न्यूट्रॉन निकालने का, तो देखो न्यूट्रॉन हमेशा किससे निकलता है, तो ये जो नंबर मास नंबर होता है या जिसको मोलर मास कहते हैं उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। मतलब क्या हो जाएगा कि A माइनस जेड, n is equal to A minus Z, where n is represent neutron, A is represent atomic mass and Z is represent atomic number। यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन पूछा जाए कितना होगा तो ये A जो है एक चीज को डिनोट कर रहा है, मास नंबर को या मोलर मास को डिनोट कर रहा है। तो Z है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वो जो स्पेसिस दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब जैसे देखो कि मैं अगर ऑक्सीजन लिख रही हूँ 860, अब अगर इसमें पूछ दिया जाएगा कि हमने तो ये तो समझ लिया कि इसमें प्रोटॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 8 हो जाएगा। बट पूछ दिया जाएगा कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, देखो इसका 16 क्या है, 16 इसका मास नंबर है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 16 में से 8 को माइनस कर दो, 8 बचेगा। मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। फिर वैसे ही अगर हम लोग क्या लें, नाइट्रोजन ले लें, ये क्या हो जाएगा 740। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि न्यूट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। अगर ये पूछ दिया जाए कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7, मास नंबर कितना हो जाएगा 40, एंड पूछ दिया जाएगा प्रोटॉन कितना होगा 7, न्यूट्रॉन कितना होगा 7 हो जाएगा। फिर वैसे ही कार्बन लिखी हूँ मैं, कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन 6Cl। इसमें पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। अगर पूछ दिया जाएगा प्रोटॉन कितना होगा तो 6 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12 माइनस 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, लास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग E माइनस से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें भी कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या होता है कि इसमें न्यूट्रल एटम दिया गया है या कोई न्यूट्रल स्पेसीज है या किसी पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई कैटायन है या एनायन है, ये इस पर डिपेंड करता है। वैसे अगर कोई न्यूट्रल एटम रहेगा, न्यूट्रल एटम अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, जेड मतलब क्या हो गया, जेड मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, इज इक्वल टू P प्लस मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, इज इक्वल टू N मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन, इज इक्वल टू E माइनस मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फॉर्मूला फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर अगर याद हो गया मतलब सब कुछ याद हो गया। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें क्या होगा, प्रोटॉन, उतना ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और उतना ही उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन।
वैसे अगर न्यूट्रॉन अगर चेंज हो जाएगा तो न्यूट्रॉन क्या चेंज होगा, न्यूट्रॉन मास नंबर जितना रहेगा उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। ये तो हो गया न्यूट्रल एटम के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर केटायन रहेगा या एनायन रहेगा तो उसमें क्या कंडीशन आएगी। तो देखो अगर केटायन रहेगा, केटायन मतलब क्या होगा कि सर पर पॉजिटिव चार्ज रहेगी, सर पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि क्या करेंगे, पी प्लस, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि जेड माइनस क्या कर देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जितना प्रोटॉन या जितना प्रोटॉन या जितना भी एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें से उसके सर पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगी। अब देखो यहाँ पर मैं केटायन में कंडीशन दी, तो केटायन में क्या होगा, हमेशा सर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि NH4+। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर पूछा जाए कि कितना इसमें प्रोटॉन होगा, इस सबका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको ऐड कर दो, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। अब देखो इस पर कितना, एक प्लस का चार्ज है। अगर पूछ दिया जाए कि अब इसमें प्लस का चार्ज है, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या कर देंगे, जितना प्लस चार्ज रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो 11 माइनस कितना हो जाए, 11 माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि केटायन कैसे बनता है, मतलब केटायन या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड किया जाता है इन केटायन। केटायन में क्या किया जाएगा, जितना सर पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके क्या कर देंगे, उसके अगर कोई उसका एटॉमिक नंबर रहेगा तो उस एटॉमिक नंबर में से उस सर्किल पर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको माइनस कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा माइनस कर देंगे। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा एनायन में, अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये तो हो गया केटायन का कंडीशन। अब एनायन का पूछा जाए, एनायन, एनायन में क्या हो जाएगा, P प्लस या Z, मतलब कि प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, माइनस क्या होगा, माइनस में यहाँ पर प्लस नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, जो भी नेगेटिव चार्ज होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को प्लस कर देंगे। अब देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर वो इतना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ऑब्वियसली उसको हटा करके तो माइनस करेंगे ना। तो अब जो इतना जितना इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहे हैं उसको हटा देंगे तो फिर हमारे एक जो भी आयन रहेगा या जो भी स्पेसीज रहेगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग को पता चल जाएगा। अगर उसी के सर पर माइनस चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उस एटम का जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसमें हम लोग किसका ऐड करेंगे, उसके सर पर जो माइनस चार्ज है, क्योंकि वो उतना लिया है। अगर कोई भी इंसान है जिसके पास कोई भी कर्ज नहीं लिया, अपने आराम से जिंदगी जी रहा है, अगर वो किसी को पैसा दे दिया है तो पैसा जो दे दिया है, अगर पूछा जाएगा तुम्हारे पास अगर कितना पैसे हैं तो तुम जो दे दियो तो अब इसको तो छोड़ दो, अभी उसको भूल जाओ। तो जो दे दियो उसको क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे तुम। बट अगर तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज लियो, अगर तुम किसी से कर्ज लियो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो भी पैसे रहेगा उसमें वो कर्ज भी ऐड होगा। वो क्या होगा, तुम्हारा कर्ज भी क्या होता है, ऐड होगा। ऐड होने का कहने का मतलब कि आपको उतना पैसे उसको भी चुकाने हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज सर पर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो उतना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब लूज करने वाले को आप भूल जाओ, तभी आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा। अगर वही प्रोटॉन में अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा एक एनायन में, एनायन में आप जितना कर्ज लिए हो, मतलब जितना आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी आपने क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे किसी भी एटम में या किसी भी स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ए किस चीज को डिनोट करता है, तो उसका मास नंबर या मोलर मास को डिनोट करता है। जेड किस चीज को डिनोट करता है, तो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। एक एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका प्रोटॉन होता है, उतना न्यूट्रॉन होता है, उतना इलेक्ट्रॉन होता है इन अ न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में अगर प्रोटॉन पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, न्यूट्रल एटम में या किसी भी एटम में अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है उसमें प्रोटॉन हमेशा बराबर होगा और वो कितना हो जाएगा, वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। अब देखो आगे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें अलग कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाए एक एटम में, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो उसका जो मास नंबर रहेगा उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो वो उसका न्यूट्रॉन आ जाएगा।
फिर अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एक न्यूट्रल आइटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन उतना न्यूट्रॉन होता है। बट अगर हम लोग कैटायन या एनायन में, तो कैटायन में क्या होगा, सर पर प्लस चार्ज होगी, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, और जिसके सर पर माइनस चार्ज होगी, मतलब जो एनायन बनाएगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।